इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपनी सरकार से कहा है कि वह 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह पर 1 लाख भारतीय श्रमिकों को काम पर रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें इजाजत दी जाए। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल में काम करने वाले 90,000 फिलिस्तीनी मजदूरों का परमिट रद्द कर दिया गया है। इस कारण इजरायल में निर्माण से जुड़े सभी काम ठप हैं। भारतीय श्रमिक ने खाड़ी के देशों में रेगिस्तान में आधुनिक शहरों को खड़ा किया है, जिस कारण इजरायली कंपनियों को भी इनकी मेहनत पर भरोसा है। लेकिन क्या इन मजदूरों को इस हालात में भेजना सही होगा? वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल बिल्डर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैम फीगलिन ने कहा, अभी हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमें श्रमिकों को मंजूरी देने के लिए इजरायली सरकार के फैसले का इंतजार है। हमें भारत से 50,000 से 1 लाख श्रमिकों की जरूरत है। अगर भारतीय श्रमिक इजरायल जाते हैं तो बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। इसके अलावा उनकी ओर से भेजे जाने वाला धन अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी भी इस बात की जानकारी नहीं कि क्या भारत श्रमिकों को इजरायल जाने देगा, वह भी ऐसे समय जब युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय अभी भी पूरा नहीं हुआ है। फिगलिन ने कहा कि इजरायल के निर्माण उद्योग में फिलिस्तीनियों की संख्या लगभग 25% है। इनमें से भी 10% ऐसे हैं जो गाजा से आते हैं, वहीं बाकी वेस्ट बैंक से आते हैं। युद्ध के बीच भले ही श्रमिकों की अचानक डिमांड बढ़ गई हो, लेकिन इजरायल पहले से ही भारतीय श्रमिकों को लाकर फिलिस्तीनी मजदूरों से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसी साल मई में भारत ने इजरायल के साथ एक समझौता किया था, जिसमें 42,000 भारतीय श्रमिकों को इजरायल में काम की इजाजत मिलेगी। ये लोग नर्सिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करेंगे।